लगाकर आग शहर को ये बादशाह ने कहा, लगाकर आग शहर को ये बादशाह ने कहा, उठा है दिल में आज तमाशे का शौक बहुत। लगाकर आग शहर को ये बादशाह ने कहा, उठा है दिल में आज तमाशे का शौक बहुत। झुकाकर सर को सभी शाह परस्त बोल उठे, हुजूर का शौक सलामत रहे शहर और बहुत। तो हजरात, बस थोड़ा सा आपकी से गुजारिश है कि थोड़ा जो वर्ल्ड कप 2023 क्रिकेट का चल रहा है इस वक्त इंडिया में, तो उसके ऊपर थोड़ी बहुत तज्जिए की मैं जो है कोशिश करूँगा एक नातमा सी। और ये है कि जो शेर मैंने पढ़ा उस पे आप लोग गौर ज़रूर रखिएगा कि लगाकर आग शहर को ये बादशाह ने कहा, उठाए दिल में आज तमाशे का शौक बहुत। झुका कर सर को सभी शाह परस्त बोल उठे, हुजूर का शौक सलामत रहे शहर और बहुत। तो ये है कि हम लोग ज़ाहिर सी बात है सब पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं और कोशिश होती है, दिल में दुआएं होती हैं, कभी कभी तो फैक्ट्स को अपने आगे हम डिनाई कर रहे होते हैं कि यार बस जीत जाए कुछ ना कुछ करके, अब यार बस हो जाए कुछ ना कुछ। तो यह कि कोशिश मैं एक नातवा सी करूंगा कि मैं थोड़ा सा जो क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 अभी तक हुआ है ऑलमोस्ट अपने हाफ वे स्टेज पर आ गया है, तो मैंने सोचा कि उसके ऊपर थोड़ी बहुत अपना एक तज्जिया कर लें और पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर ज़रा ज़्यादा फोकस उसका रखें। और उससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं आप लोगों के मैं एक गुजारिश आप लोगों से ये कर दूं कि मैं कोई क्रिकेट का एक्सपर्ट नहीं हूं। आप लोग जो सब देखने वाले हैं उन्हीं की तरह मैं भी देख रहा होता हूं, और आप लोगों को, बहुत से लोगों को मुझसे ज़्यादा समझ होगी क्रिकेट की। और आई एम नॉट बीइंग लाइक वेरी सार्केस्टिक अबाउट इट, जेन्युइनली, क्योंकि हमने क्रिकेट उस लेवल पे नहीं खेली जिस लेवल पे इस वक्त खेली जा रही है इंटरनेशनल पे, और उससे करीब भी कोई नहीं पहुंचा हूं मैं। तो उसमें बस ये होता है कि जितना, बस कोशिश ये होती है कि जो देख रहे होते हैं गेम को और बहुत तो उस बेसिस पे हो रहा होता है, और फोकस मेरा यही होता है कम से कम के पिछले एटलीस्ट ये कि पिछले 13-14 साल से बहुत क्लोजली पाकिस्तान क्रिकेट टीम को फॉलो कर रहे हैं हम। और मेरी पर्सनली कोशिश ये होती है कि जब भी पाकिस्तान खेल रहा है, ऑफ कोर्स वर्ल्ड कप में तो हम फॉलो बहुत क्लोजली कर रहे होते हैं, लेकिन कोशिश ये होती है कि उसके अलावा भी जितने भी मैच हो रहे हैं, मतलब बायलैटरल के मैच हो रहे हैं, PSL हो रही है, डोमेस्टिक हो रहा है, जितना जिस हद तक फॉलो कर सकते हैं उस चीज़ को एटलीस्ट अवेयर रहे हैं, बोर्ड में थोड़ा बहुत क्या चल रहा है, सिस्टम क्या हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, उस बेसिस पे थोड़ा मैं एनालाइज करूंगा कि ऑफ कोर्स आप लोगों ने एक तो इवेंट देख लिया कि क्या हो रहा है इस वक्त वर्ल्ड कप में, क्या परफॉर्मेंस हमारी कहाँ अच्छी है कहाँ बुरी है, दैट्स फेयर इनफ। लेकिन कोशिश बस हाँ उसी की बेसिस पे मतलब मैं तज्जिया करूंगा कि जो देख रहे हैं हम काफ़ी अरसे से, उसमें एक और मतलब कंसर्निंग पार्ट ये है कि उसमें थोड़े से जो है ना पैटर्न्स भी बनना अब शुरू हो गए हैं। तो बजाय इसके कि पहले मैं जो हूँ उसके ऊपर आऊँ कि फील्ड में क्या हुआ, पाकिस्तान ने कैसा खेला और किसको हराया, किससे जीते, ये तो देखें एक तैयारी हो रही थी। मतलब अब मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर आप जो है कोई $5 लेके जाएंगे किसी सुपरमार्केट में, तो आपको $5 की ही चीज़ मिलेगी ना, उसमें आपको कोई वो $100 की कोई तो चीज़ नहीं दे देंगे। अगर $5 कुछ सुपरमार्केट में पे करेंगे तो वो आपको कोई टीवी या रेफ्रिजरेटर तो आप वहाँ से नहीं खरीद सकते, वो आपको $5 की जितनी आपकी ग्रॉसरी बनती है उतनी वही देगा ना। सिमिलरली ऐसी बेसिक एग्जांपल्स यूज़ करने का मकसद यही है कि देखें जो हमारा मतलब सिस्टम है ना, उसी का ही आउटपुट फील्ड में आ रहा है। सिंपल सी बात ये है कि हम लोगों ने मतलब जो सारी तैयारी की थी वर्ल्ड कप की या सिस्टम की, हमारी जिस जो तैयारी हो रही होती है वो समझना पहले बहुत ज़रूरी है। कि मैं उस पर ऑन फील्ड परफॉर्मेंस पे तो आऊँगा कि क्या हुआ और क्या गलत हुआ, क्या अच्छा हुआ, वो ठीक है, उसमें ज़रूर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं जनाब के बोर्ड में क्या चल रहा है। मतलब ये कि देखें, अब ये चीज़ आप मतलब कोई आप में से कोई क्वेश्चन मुझे कर सकता है कि यार ऑन फील्ड परफॉर्मेंस का उससे क्या ताल्लुक है, अब यार नवाज ने लेग स्टंप पे बॉल करा दी, चौका हो गया, उसमें उसका क्या बोर्ड से उससे क्या ताल्लुक है। ठीक है, वो आपकी बात किसी हद तक सही है, लेकिन मेरी ये समझ इस चीज़ में ये है कि मतलब ये कि ये सारे खिलाड़ी, इनका एक जो है, ये लोग एम्प्लॉय पीसीबी के भी किसी हद तक हैं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है इनका पीसीबी। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे भी जो कम ही बात की जाए तो बेहतर है, एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है पीसीबी का, और वो उस इदारे के अंडर आते हैं ये खिलाड़ी। तो वही एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं जो कि आपकी एक टीम पुट टुगेदर करके आपको जो है वो दे रहे हैं। मेन स्टेक होल्डर्स में हमारे खिलाड़ी हैं, जिसकी वजह से सब कुछ सारे सिस्टम हमारे पीछे। लेकिन ये चीज़ समझना इसलिए ज़रूरी है कि थोड़ा बहुत मैंने ट्रेंड एनालिसिस करने की भी कोशिश की कि क्या हो रहा है। अब आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि पिछले 6 महीने में, पिछले 18 महीने में वर्ल्ड कप से पहले हमारे 3 चेयरमैन बदल चुके हैं। कभी जो है कोई वो ज़का अशरफ साहब आ रहे होते हैं, कभी वो नजम सेठी साहब आ रहे होते हैं, कभी रमीज़ राजा साहब को निकाल दिया जाता है। अब मैं अगर आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं कि पिछले
36 मतलब ये कि पिछले 73 ईयर्स हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। 1950 से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पहले शायद कुछ और उसे कहते थे, लेकिन पहले बीसीसीबी था, क्या था जो भी था वो आई डोंट नो, लेकिन वो किसी को पता होगा। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो एक है वो 1950 से एक बॉडी फॉर्म हुई हुई है। 73 साल से वो बॉडी है और उसमें 36 चेयरमैन चेंज हो सके हैं। 36 chairmen in 73 years we have changed 36 chairmen basically. It's pretty similar to the trend above in our country. So, and just for context, like again, so like I mean it's two different worlds. हम लोग किसी भी दुनिया की अपने आप को जो है कंपेयर नहीं कर सकते और टीमों से, क्योंकि वो अलग दुनिया में है वो लोग इंडिया से। लेकिन फॉर एग्जांपल आप कंपेयर करें कि इंडिया की 95 ईयर की हिस्ट्री है, उसमें उनके सिर्फ 36 चेयरमैन चेंज हुए। हमारे 73 ईयर की हिस्ट्री है, उसमें हमारे 36 चेयरमैन चेंज हो चुके हैं। तो ऑन एन एवरेज वी आर चेंजिंग अ चेयरमैन एवरी 2 years, on an average India changing a chairman every 3 years, which may not sound big, but like of course like that's not the point of the comparison. They're two different worlds and correlation is of course not causation, कि अगर वो चेंज हो रहे हैं चेयरमैन तो उससे अफेक्ट हो रहा है। लेकिन मैं पाकिस्तान के उसमें मैं सिर्फ बेंचमार्क आपको कर रहा हूँ दुनिया में क्या हो रहा है। इवन मैंने और भी थोड़ा कोशिश की देखने की जहाँ डेटा अवेलेबल था कि ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है। बट लेट्स कम ऑन टू व्हाट्स गोइंग रॉन्ग, क्या अगर चेयरमैन बदल रहा है तो। अब मैं और आपको थोड़ा सा और उस चीज़ में आपको एक कंफर्ट दे देता हूँ उस फैक्ट से कि 2000 मतलब ये कि 2023 में अब आप पिछले 6 महीने में हमारे 3 चेयरमैन बदल चुके हैं। फिर अब आप मुझसे ये जैसे पूछेंगे कि यार पाकिस्तान क्रिकेट के बेस्ट मोमेंट्स क्या रहे हैं इन टर्म्स ऑफ विनिंग ट्रॉफीज। 1992 में हम वर्ल्ड कप जीते, वहाँ पिछले 12 साल में सिर्फ 3 चेयरमैन चेंज हुए थे। एवरी चेयरमैन वाज कंप्लीटिंग अ tenure of 4 years, which helps, right? Like I'll get onto it why it helps, a bit of consistency why it helps. फिर 2009 में हम एक T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीते, उसमें मरहूम एजाज बट जो है हमारे चेयरमैन थे। ठीक है, उनसे हमारे बहुत नज़रियाती इख्तलाफ हो सकते हैं जो उनके डिसीजंस थे, लेकिन 2009 में उन्होंने जब पाकिस्तान ने ट्रॉफी जीती उन्होंने 3 साल अपने टर्म में अपने कंप्लीट किए हुए थे, विच इज़ अनयूजुअल फॉर पाकिस्तान, लाइक बिकॉज दे ऑपरेट ऑन 6 महीने, साल, 3 महीने, इस तरह की अभी तो जो हरकतें हो रही है ना। फिर 2017 में हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते, अगेन वहाँ पे जो है हमारे जो है 3 साल चेयरमैन ने सर्व किया हुआ था। उस वक्त शहरियार खान साहब थे गालिबन। फिर अब आप ये देखेंगे कि आप मुझसे पूछेंगे कि यार वर्ल्ड कप में हमारी क्या परफॉर्मेंसेज रही हैं। 2011 में हमने सेमीफाइनल किया, अगेन एक कंसिस्टेंट पैटर्न नजर आएगा आपको कि लॉन्गर टर्म चेयरमैन सर्व कर रहे थे। 2015 में शिट शो था हमारा पूरा वर्ल्ड कप, बट इंटरेस्टिंगली व्हाट हैपेंड बिफोर 2015 वर्ल्ड कप, पिछले 2015 वर्ल्ड कप से 18 महीने पहले 4 चेयरमैन आपके बदल चुके थे। तो आपको अगेन हर जगह ये चीज़ कोरिलेट नहीं हो रही, लेकिन चलें 2023 में हम लोग थोड़ा अंडर द स्कैनर लेके आते हैं चीज़। अब आप मुझसे पूछेंगे कि यार उससे क्या ताल्लुक है ऑन फील्ड परफॉर्मेंस से चेयरमैन के बदलने से। मैं आपको जवाब दूंगा कि हर चीज़ का ही ताल्लुक है चेयरमैन के बदलने से, बिकॉज इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान व्हाट हैपेंस इज अ चेयरमैन इज जस्ट नॉट लाइक द CEO ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, द क्रिकेट बॉडी। he is running the organization, of course they're running the organization जिस तरह से वो चल रही है, लेकिन उनका फिर चेयरमैन का हमारे मुल्क में फोकस होता है। मैं आऊँगा, मैं तो सबसे पहले पिछली पूरी जो मैनेजमेंट कमेटी, सारी जितने भी PCB के मेन अहदेदार हैं उन सबको मैं फारिग करूँगा। मैं सिलेक्टर को चेंज कर दूंगा, मैं कैप्टन को चेंज कर दूंगा, मैं कोच को चेंज कर दूंगा, मैं सबको उड़ा के रख दूंगा। और उस वक्त थोड़ा कैप्टन मजबूत है तो ठीक है, वो 3 चेयरमैन आए, तीनों नहीं बदल पाए वो उस कैप्टन को, क्योंकि हमारी थोड़ी बहुत परफॉर्मेंसेज भी थी वाइट बॉल में, T20 में पर्टिकुलरली। तो और वो दुनिया के इस वक्त बेस्ट बैट्समैन भी हैं, तो परफॉर्मेंस भी उनकी बैक करें, क्योंकि पाकिस्तान में ये भी होता है कि ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस को भी इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा रिलेट किया जाता है। लेकिन मैं अगर पॉइंट पे अपना स्टिक करूं तो उस पर मतलब ये आपका होता है कि अगर चेयरमैन आ रहा है, अब आप मुझे बताइए कि अगर एक चेयरमैन है, मतलब मैं कैप्टन हूँ पाकिस्तान का, काश होता मैं लेकिन अगर मैं, बल्कि काश ना होता, बड़ी मुश्किल जॉब है। अगर मतलब मैं पाकिस्तान का एक कैप्टन हूँ तो मेरी एक सोच होगी, मेरा जो है 4 साल बाद वर्ल्ड कप है। अगर आप दुनिया की सक्सेसफुल केस स्टडीज उठाएं, फॉर एग्जांपल इंग्लैंड इज डूइंग हॉरिबली इन दिस वर्ल्ड कप, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि दे आर द one-day champions, they are the T20 champions, they hold 2 white ball trophies right now, and in the last 10 years they have played like pretty much every tournament's knockout game. So उस चीज़ को आपको समझना होगा कि what they were doing was they had a vision in 2015, they brought in Andrew Strauss and a couple of other guys, एक long term vision था, उसी के अराउंड सारा डोमेस्टिक उन्होंने अपना बनाया, उसी के अराउंड अपनी इंटरनेशनल टीम बनाई, उसी के अराउंड अपना कैप्टन बनाया, उसी के अराउंड अपने रिसोर्सेज बनाए। अब हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ भी कोशिश एटलीस्ट हो रही होती है, मतलब ये कि कभी कोई आ जाएगा एक विजन लेके, ग्रैंड विजन लेके, अमेजिंग, ग्रेट, लेट्स डू दिस थिंग, फॉर एग्जाम्पल मे बी लाइक वसीम खान और समवन ब्रॉट द पाकिस्तान वे। हुआ क्या, 3-6 महीने मुश्किल से लगते नहीं है, कैप्टन चेंज,
चेयरमैन साहब आते हैं, वो करते हैं, पहले कैप्टन चेंज करते हैं, या तो वो कोच चेंज कर देते हैं, सिलेक्टर चेंज कर देते हैं, फिर आप क्या होते हैं, जीरो पे आ जाते हैं। हर दफ़ा की ये रिपीटेड स्क्रिप्ट है ये। फिर अभी भी मैं उस पर आता हूँ, मैं कैप्टनसी पे बिल्कुल एंड में आऊँगा कि मतलब कैप्टनसी भी आपने जिस तरह से आप म्यूजिकल चेयर कर रहे होते हैं। अब मैं देखें, मेरा पॉइंट ये कि यार एटलीस्ट कंसिस्टेंट टर्म तो दो ना किसी को। मतलब ये कि एक तो पहले तो कंपीटेंस होनी चाहिए उसके अंदर जिसको आप ला रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं होती। लेकिन कहीं ना कहीं कभी कभी कुछ इंडिविजुअल ऐसे भी आए जिनके अंदर कंपीटेंस थी, लेकिन उनको आपने इंडिविजुअल एक मौका ही नहीं दिया। अब मुझे आप ये बताइए ना कि आप कैसे ऐसा कंटिन्यू कर सकते हैं कि यार मैं जो हूँ, मैं कप्तान हूँ, लेकिन कल मुझे नहीं पता कि मैं कप्तान होऊंगा या नहीं, तो मैं अपने अराउंड एक टीम भी बिल्ड नहीं कर सकता। ठीक है, बाबर आजम को एक लॉन्गर रन मिला है, सो लाइक ही कांट कंप्लेन अबाउट दैट, बट इन सम वेज लाइक ही उसको, उनके ऊपर भी प्रेशर था, और भी उससे पहले भी जो कप्तान थे उनके ऊपर भी प्रेशर था। अब होगा क्या जी, कि अगर खुदा ना करे अगर पाकिस्तान का वर्ल्ड कप नहीं जाता, खैर उसके बाद में बारे में बात करेंगे इंशाल्लाह। अभी तो दुआ होनी चाहिए कि जीत जाए, कुछ भी करके देखें। हैं तो हम लोग सारी क्रिटिसिज्म करने के बाद दुआ तो ये होती है ना, जीत जाए। वर्ल्ड कप के बाद एक अगला शो करेंगे कि यूजुअली होता क्या है वर्ल्ड कप के बाद, उसमें भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेंड है हमारा। तो ये तो मैंने आपको पसे मंजर दे दिया। अब आप जो है, मैं बताता हूँ आपको जो करंट चेयरमैन साहब हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी के, वो जो है चेयरमैन है Mr. Zakashraf, respected individual. I would respect the individual, but some of the comments he's making, because he's a PCB chairman, so I am analyzing him based on that. क्योंकि उनकी जो स्टेटमेंट्स इस तरह से आ रही हैं, फॉर एग्जांपल उनकी एक स्टेटमेंट थी जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप, देयर आर सम इश्यूज विद अ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, कि खिलाड़ियों ने डिमांड की कि जी हमें जो है फाइनेंशियली आप और कंपेंसेट करें, विच वॉज अ फेयर इनफ डिमांड। यू सी वेयर द गेम इज मूविंग, पाकिस्तान क्रिकेट players are relatively not being paid enough to what the world is being paid। और वो उसमें ठीक है, हमारे जो है इकोनॉमिक हालात भी उसमें स्टैंड करते हैं, और हमारी जो है कमर्शियल स्टैंडिंग भी उसमें स्टैंड करती है, लेकिन इट इज़ अ जायज़ डिमांड दैट द प्लेयर्स आर मेकिंग। लाइक इफ यू हैव 8 or 10 year career and if somebody is offering you a different role for more financial incentive, sometimes you will actually end up choosing that, and a lot of times our international cricketers, our premium cricketers are not choosing that or not being granted NOCs, which is fine। so फिर आप उसमें उसको कंपेंसेट भी उनको उस तरह से करें ना। हमारे यहाँ शुरू हो जाता है कि जैसे कुछ हमारे पता नहीं कुछ सहाफियों को उस चीज़ से बहुत प्रॉब्लम होती है कि खिलाड़ियों को इतनी पे हो रही है, सिलेक्टर को इतनी पे मिल रही है। तो भाई पे मिल रही है तो मतलब उनकी भी आप जॉब भी तो देखें ना, क्या जॉब है उनकी, नेशनल टीम के लिए वो खेल रहे हैं, मतलब हाई स्टेक्स हैं। जितना उनकी अगर कंपनसेशन मिल रही है तो फिर अकाउंटेबिलिटी भी उतनी होनी चाहिए ना। मतलब कंपनसेशन से मसला क्या है, या रिलेटिवली अगर बहुत ज़्यादा मिल रही है दुनिया में कहीं इतनी नहीं मिल रही हो, तो फिर मुझे समझ में भी आया बात। तो जो चीज़ आपकी एक इकोनॉमिक रियलिटी है उस चीज़ को समझें। खिलाड़ियों ने डिमांड की हमें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। अब आप हालात देखें, 2 महीने पहले टीम एशिया कप खेलना जा रही है, एशिया कप का स्केड्यूल भी मजाक ही था, रोज उठ के बस्ते लेके कभी लाहौर जा रहे हैं, कभी मुल्तान जा रहे हैं, कभी कोलंबो जा रहे हैं, कभी कैंडी जा रहे हैं, कभी यहाँ जा रहे हैं, कभी वहाँ जा रहे हैं, कभी वहाँ आ रहे हैं, लेकिन सारा हाइब्रिड मॉडल आपका फॉलो हो गया। एडमिनिस्ट्रेटर्स खुश थे, सब खुश थे सिवाय पाकिस्तान टीम के। और फिर साथ में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के पॉइंट में वापस आऊँ तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उस वक्त साइन नहीं हुए थे, बहस चल रही थी, टीम एशिया कप खेल रही है, पता नहीं, आई डोंट नो। अब मैं उसमें वसूख से बात नहीं कह सकता, लेकिन सुनने में ये भी आया कि जी खिलाड़ियों को तो वो पेमेंट हुई भी नहीं थी। तो प्लीज़ डोंट कोट मी ऑन दैट, मैं जो है उस चीज़ में ये नहीं कह रहा चीज़, लेकिन ये कि कई सोर्सेज ने बात कही कि खिलाड़ियों को तो पेमेंट भी रिसीव नहीं हुई थी और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी उन्होंने साइन नहीं किए थे। अब वो एशिया कप साथ में खेल रहे हैं। तो गाइज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ऑफ कोर्स देयर नीड्स टू बी अकाउंटेबिलिटी ऑफ प्लेयर्स, बट देयर आल्सो नीड्स टू बी सम अकाउंटेबिलिटी ऑफ व्हाट्स हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स, एंड ऑफ कोर्स दैट हैज हैपेंड इन द पास्ट 73 years। दिस इज नॉट अ न्यू थिंग, बट दिस इज हैपनिंग विद सम लाइक आई मीन कहीं तो रुकना चाहिए ना चीज़। वाई आर आर प्लेयर्स, और जैसे वो क्लीशे लाइन है कि वाई आर ऑलवेज प्लेयर्स प्लेइंग डिस्पाइट द सिस्टम, वाई आर नॉट द प्लेइंग थ्रू द सिस्टम। मतलब ये कि कोई आएगा भी प्लेयर तो एक वो बस जैक लग के कहीं से मतलब आते हैं हमारे अच्छे प्लेयर्स भी। तो अब ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। अब ठीक है, मैं उस पर मैं आता हूँ। अब चेयरमैन ज़काशरफ साहब हैं, उन्होंने कहा कि जी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ही एक्चुअली ग्रांटेड द प्लेयर्स के जो वो चाह रहे थे, उनकी फेवरेबल एक डील उन्होंने दे दी कि हमने पैसे जो है ऑलमोस्ट डबल कर दिए खिलाड़ियों की जो कंपनसेशन थी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में। देन हियर द चेयरमैन स्टेटमेंट्स, ही गोज लाइक मैंने खिलाड़ियों के पैसे बढ़ा दिए, मैंने खिलाड़ियों के पैसे बढ़ा दिए, और दुश्मन मुल्क में जब वो जाएंगे तो उनकी मोटिवेशन बढ़ जाएगी। अब ये पीसीबी का चेयरमैन ये बात कह रहा है। अब यू नीड टू अंडरस्टैंड, लाइक सी, लाइक व्हेन आई से अ चेंज इन चेयरमैन, दिस इज व्हाट आई मीन। द इंडिविजुअल इज थिंकिंग कि मैंने पैसे बढ़ाए हैं, उसकी ऑर्गेनाइजेशन ने या फिर खिलाड़ियों की काबिलियत ने या इकोनॉमिक रियलिटी ने नहीं बढ़ाई, मैंने जो है पैसे बढ़ाए हैं। और फिर like I won't go into much interpretations, you need to interpret that statement when you reflect on this। and he goes like dushman mulk। now imagine the narrative, like we haven't been able to change in 73 years, but let's move on, that's not a political thing that I want to dwell on, but just focus on these statements that they're making।
और फिर अगेन इन द मिडल ऑफ द वर्ल्ड कप, ऑफ कोर्स यू आर नॉट हैप्पी विद द कैप्टन नाउ बिकॉज यू आर अ न्यू चेयरमैन, यू हैव गॉट न्यू विजुअल्स, यू हैव गॉट न्यू आइडियाज। आपने वो तो बाद में आऊंगा मैं कप्तान सही बनाया गलत, लेकिन एटलीस्ट एक दफा बना हुआ है, वर्ल्ड कप खेलने जा रही है टीम, तो आप मतलब या तो हटा दो, या तो तब पढ़ो तो हटा दें। अब ये चीज मतलब, और हटाने की भी फिर वजह लाओ ना, क्यों किसी को हटा रहे हो, क्यों किसी को ला रहे हो, समझ नहीं आती ना। कंफ्यूजन का शिकार है, पर कंफ्यूजन का शिकार जो है वो फील्ड में भी देखेंगे, बॉडी लैंग्वेज से प्लेयर्स के रिफ्लेक्ट हो रहा है, और स्पेशली आपके कैप्टन की। अब उसमें जो है वो कहते हैं कि जी बीच टूर्नामेंट में आपकी जो है इदारा आपका ये इशू कर रहा है स्टेटमेंट के बाबर, आप लोगों सबसे, अंग्रेजी में एक वो प्रेस रिलीज थी कि आप लोगों सबसे, और उर्दू में शायद थी ट्रांसलेशन साथ, कि आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप बाबर आजम को सपोर्ट करें, लेकिन हाँ हम लोगों की सपोर्ट वैसे उसके साथ इतनी नहीं है, लेकिन हम वर्ल्ड कप के बाद देखेंगे। लाइक व्हाट द फक इज ऑन राइट नाउ, समझ नहीं आता ना कि मतलब क्या चल क्या रहा है भाई ये। मतलब ये क्या, हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम उसकी कारकर्दगी को आफ्टर वर्ल्ड कप देखेंगे, लेकिन तुम लोगों का सबसे गुजारिश है कि भाई सपोर्ट कर लो, वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं। आई डोंट फॉलो दिस मैसेज। तो ये आपको मैंने पस मंजर दे दिया, जाविया दे दिया कि उनके बॉसेस खिलाड़ियों के और खिलाड़ियों के जो मैनेजमेंट है उनके वो क्या कह रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ समझने वाली ज़रूरी है कि जी चेयरमैन इतने ऑफन चेंज होते क्यों हैं। बेसिकली चेंज इसलिए होते हैं कि आपकी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होती हैं ये, और आपकी कॉन्स्टिट्यूशन ये अलाउ करती है कि जब भी प्राइम मिनिस्टर चेंज होगा वो अपना एक चेयरमैन ले आता है। कि अगर मतलब देखिए इमरान खान साहब की हुकूमत होगी तो वो जो है कभी एहसान मानी साहब को ले आएंगे, फिर कभी उनको उठा कर रमीज़ राजा साहब को ले आएंगे, उनकी हुकूमत हटेगी तो फिर वो नून लीग की हुकूमत अगर आ जाएगी तो वो उनके नजम सेठी साहब उनके रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे चेयरमैन बन के। अगर वो नून लीग की हुकूमत चली जाएगी तो पीपल्स पार्टी की अगर ज़्यादा होल्ड होगा तो वो ज़का अशरफ साहब को अपॉइंट कर देगी। तो हिस्टोरिकली ये हुआ है। तो मसला यही है कि जितना ऑफन आपके फिर पॉलिटिकल पार्टीज जब प्राइम मिनिस्टर्स चेंज होते हैं तो उतने ऑफन ही आपके फिर चेयरमैन भी चेंज होते हैं। और फिर यही समझने वाला चीज़ है कि मतलब ये कि जो हमारे खिलाड़ी हैं उनको लाने वाले कौन हैं, और फिर लाने वालों को लाने वाले कौन हैं, उनको लाने वालों के लाने वाले कौन हैं। तो ये चीज़ जब हम समझेंगे तो फिर इंशाल्लाह चेंज भी ये आपको मैंने पस मंज़र दे दिया कि हो क्या रहा है पीछे। पहले ये चीज़ समझना बड़ी ज़रूरी है कि पीछे हमारे क्या हो रहा है, क्या तैयारी हो रही है। कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता, कि एकदम हादसा नहीं हुआ। या पहले ये चीज़ समझना बहुत क्लियर करना ज़रूरी है कि आपके पस मंज़र क्या हुआ है, फिर हम जो है ग्राउंड के अंदर आएंगे कि हो क्या रहा है। चलें जी, मैंने आपको ये दे दिया मतलब ये कि पस मंज़र। अब मैं आपको लेके आता हूँ ग्राउंड में। अब आप मुझे बताइए, ये आपकी जो है टीम के कोच हैं, ठीक है, मिकी आर्थर, एंड ही अब इंटरेस्टिंगली व्हाट हैपेंड वाज बेसिकली बैक इन 2019, to Mickey Arthur's credit, on his CV credential, what will always go down is he won Pakistan. He was in the dressing room, not he won. He was in the dressing room when Pakistan won the Champions Trophy. So that is to his credit. 2019 World Cup, maybe it was a bit of a mixed performance. It was a poor performance. And eventually, I mean, I would still say, like, I may have my bias, but I would still say it was a decent performance considering Pakistan's standards in the last 30 years or so. It was a decent performance in the World Cup. But let's move on from that basically. अब मतलब ये कि मिकी आर्थर को अब आप फिर लेके आए हैं इस हुड़क में कि जो है वो उसने जो है 6 साल पहले हमें चैंपियंस ट्रॉफी जिताई थी। पहले आपने सैक किया उन्हें, फिर किसको लेके आए आप, मतलब फॉलो कर रहे हैं आप पैटर्न। 2019 में आपने कहा कि मेरा जो है वो ठीक है, मैं उसमें टीम मैनेजमेंट पे आता हूँ। अब मिकी आर्थर की अभी की बात करते हैं ना, अभी उनका क्या रोल है। मतलब ये समझ नहीं आती कि ऑफ कोर्स फेयर इनफ टू मिकी, लाइक वी नीड टू लाफ ऑन आवर ओन सेल्व्स, बिकॉज व्हाट मिकी आर्थर सेड वाज कि आई वोंट साइन अप विद द पाकिस्तान टीम फुल टाइम बिकॉज आई नो व्हेन द मैनेजमेंट चेंजेस दे आर गोना फायर मी। मतलब मैं अपना 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट क्यों छोड़ के आऊं जब मुझे पता है 3 महीने में उन्होंने फारिग कर देना अगर इनका बोर्ड चेंज हो गया तो। So that's the reason why this remote thing started in the first place. And it's not about like the individual not valuing your system. Like eventually that's what he's doing, and it's on you to not hire him then if he's not valuing your system. But he's actually telling you the reality of your system. अब वो रिमोटली बैठ के कोचिंग कर रहे हैं, मतलब आप ऐसे कैसे हो सकता है। मतलब आप कि एक अगेन जैसे मैंने कहा कि बड़ी टीमों के आप विजन्स देखें, बेन स्टोक्स के आप विजन सुने, आप इंग्लैंड क्रिकेट टीम का प्लान सुने, इंडियन क्रिकेट टीम का प्लान सुने, तो मतलब कैसे ऐसा हो सकता है। एक कोच है वो किसी और दुनिया कोने में बैठा हुआ है, मतलब प्लेयर्स की प्लानिंग हो रही है, रिसोर्सेज की आपकी प्लानिंग हो रही है, आपकी टीम के प्लान्स बन रहे हैं, आप मतलब लाइव नहीं है तो आप कैसे प्लेयर्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनके स्किल्स को, उनकी फिटनेस को,
उनकी एबिलिटीज़ को आपने एक बंदा लगा दिया है, लेकिन फिर आपने उसके ऊपर आप टीम डायरेक्टर हैं, तो आई एम रियली नॉट फॉलोइंग लाइक व्हाट्स हैपनिंग एंड व्हाट इज हिज रिलेशन टू पाकिस्तान domestic cricket right now, like how is he close to that when he's working remotely. तो मतलब ये चीज़ आपने समझनी है अगेन कि मतलब ऑन फील्ड आपका क्या जो इशू आ रहा है। फिर आप आ जाएं और मेन स्ट्रीम जो आपके ऑन फील्ड इशूज़ आ रहे हैं। मेरे लिए सबसे बड़ा कंसर्न पाकिस्तान का होता है कि फिटनेस इशूज़, लाइक फिटनेस इशूज़, फील्डिंग इशूज़, लाइक they have just been on there for the ages and no one wants to address them because like that is how we have always fielded. Like we did improve in patches, लेकिन जो लोग improve करवाते हैं उनको हम सैक कर देते हैं। एक फील्डिंग कोच आए थे, उनसे हमारे जो improve हुई फिटनेस, शायद स्टीव रिक्सन थे वो, और वो फील्डिंग भी improve हुई पाकिस्तान की। विद डेटा यू कुड टेल पाकिस्तान फील्डिंग had improved at that time, fitness had improved at that time. He was sacked because what I heard was he wasn't paid enough or something like that. तो मतलब अब आप मुझे बताइए कि दुनिया में आप टॉप टीमें उठाइए, इंडिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, और मतलब मैं इस वक्त इंग्लैंड को इसलिए कोट नहीं कर रहा हूँ, दिस टूर्नामेंट दे हैव लुक्ड अ बिट शॉर्टी, लेकिन इन चार में से आप ये टीमों को देखिए, उनकी फिटनेस देखिए। डेविड वार्नर की फिटनेस देखिए, बेन स्टोक्स की फिटनेस देखिए, विराट कोहली की फिटनेस देखिए, उनके फिटनेस के बारे में इंटरव्यूज सुनिए, उनका आप लाइफस्टाइल ऑब्जर्व करें और फिर उन्हें हमारे खिलाड़ियों से आप कंपेयर करें। ये कहीं कंपैरिजन होता है? मतलब ये कि अगेन जैसे होता है ना कि मतलब एक अगेन मैं ऑन फील्ड वाले इश्यूज में मैं आई एम ड्वेलिंग मोर ऑन द ऑफ फील्ड इश्यूज, बट लाइक दिस बिकॉज दिस इशू एटलीस्ट डायरेक्टली कोरिलेट्स टू द परफॉर्मेंस। अब मतलब एक महीने पहले वीडियो आती है वर्ल्ड कप जाने से पहले, माशाल्लाह शाहीन अफरीदी गॉट मैरिड, लाइक वेरी गुड थिंग फॉर हिम, माशाल्लाह, कॉन्ग्रेचुलेट मैं फिर से उनको करूंगा और आई विश हिम रियली गुड फ्यूचर मैरिड लाइफ, बट बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल ह्यूमंस, वी नीड टू रिस्पेक्ट इंडिविजुअल्स, वो चीज़ है। लेकिन अब आप मुझे ये बताइए कि अगर आपने कोई वीडियोस देखी हो, कुछ मैंने उसमें कुछ वीडियोस के विजुअल्स ऐसे देखे वहाँ पे शादी में कि आर प्लेयर्स वर हैविंग सर्टेन डाइट्स एंड द वे द डाइट्स वर बीइंग डिस्कस्ड, आई वाज जस्ट परप्लेक्स्ड कि यार ये टीम एक महीने बाद वर्ल्ड कप खेलने जा रही है। सो आई वाज कंफ्यूज्ड, सो आई विल मूव ऑन फ्रॉम दैट पॉइंट। सो यू नो लाइक दैट्स समथिंग। फिर दूसरा ये कि अब आई डोंट नो इफ इट वाज सेड एज अ जोक, बट हमारा सेकंड वार्म अप मैच होता है, सेकंड वार्म अप मैच भी हम वर्ल्ड कप का हार गए, अब हम इंडिया आ चुके हैं, एंड योर वाइस कैप्टन शादाब खान गोज इन द लाइक आई मीन पोस्ट मैच विद हर्षा भोगले, एंड हर्षा आस्क्स हिम लाइक आप हैदराबादी एंजॉय बिरयानी एंजॉय कर रहे हैं, एंड ही गोज लाइक या हम लोग हैदराबादी बिरयानी बहुत एंजॉय कर रहे हैं, शायद इसलिए हम फील्ड में स्लो हो गए हैं। दैट्स योर वाइस कैप्टन सेइंग दैट। तो मतलब ये कि आई डोंट नो इफ ही वाज सेइंग इट एज अ जोक, बट इफ ही वाज सेइंग इट सीरियसली, लाइक दिस इज व्हाट माय कंसर्न इज विद डाइट, विद योर फिटनेस प्लान एंड विद योर फिजिक्स, व्हाट यू सी ऑन टीवी, लाइक जिस तरह की फिजिक्स हमारे खिलाड़ियों को नजर आ रही हैं। फिर आप उसमें आ जाइए कि मतलब पीसीबी ही एक वीडियो दिखा रहा था कि अगेन अर्ली डेज इन हैदराबाद हम लोग थे, तो हमारी जो है टीम गोइंग आउट फॉर डिनर, एंड वेयर इज द टीम गोइंग आउट फॉर डिनर? इन अ हैदराबादी रेस्टोरेंट, एंड देयर आर लाइक 3-4 bowls ऑफ सालन जहाँ पे वो रखे हुए हैं, और वो मतलब वो इंजॉय कर रहे हैं। तो मुझे नहीं समझ में आई कि यार इंटरनेशनल टीम, इनकी क्या फिटनेस है, कोहली साहब क्या बात कर रहे हैं। ठीक है एक्सेप्शंस होती हैं, रोहित शर्मा की मुझे मिसाल आप लोग नहीं दीजिएगा, मतलब दीजिएगा, लेकिन ये एक्सेप्शंस होती हैं, और उसका भी मुझे नहीं पता फिटनेस मैट्रिक्स क्या है रोहित के, सो आई कांट कमेंट पॉजिटिवली, बट आई एम सीइंग विद अ लिटिल आई सी ऑफ द पाकिस्तान टीम, आई एम जस्ट कंसर्न्ड। आपका बड़ा प्राउडली आपका ये इंस्टा पेज जो पीसीबी का है वो पोस्ट करता है एक वीडियो के लुक एट, आई मीन वी आर लाइक जस्ट फॉर टीम camaraderie, they're going out for dinner, they think it's a very nice cute idea, and it is a cute idea to take your team out for dinner, but what are you having there? Like your diet is like Hyderabadi salans, like that's what I'm concerned about. तो मतलब ये फिर अब उससे आप कुछ सर्टेन खिलाड़ी हैं इंडिविजुअल्स, उनकी आप मतलब फिजिक देखें और फिर रिहैब्स देखें, और वो मतलब इंजरीज से भी वापस आए हैं, तो उनकी किस तरह की मतलब उनकी फिजिक नज़र आ रही है आपको। और फिर आप फील्डिंग पे मैं बात करूं तो अब आपकी 11 में ये कि फील्डर्स आपके अच्छे कौन हैं? शादाब खान, फ़खर ज़मान, before he was dropped for reasons best known to the management, unless it's a fitness concern, then it's fine. फ़खर ज़मान और शादाब खान के जो है मतलब दुनिया में उस वक्त वो रैंक कर रहे थे with the top fielders of the world. They were at least competing. They were still not the best fielders in the world because I still feel Shadab Khan is not fit from the past 1 year or so. तो मतलब ये कि उसमें वो शादाब खान मतलब और फ़खर ज़मान आपके फील्डर्स हैं। उसके अलावा फिर जब वो फ़खर को आपने ड्रॉप कर दिया, शादाब की भी फॉर्म नहीं थी तो उन्हें भी ड्रॉप कर दिया, तो फिर फील्डिंग का क्या हाल होगा? अब मुझे मतलब ये कि अगर आपके 6 या 7 फील्डर ऐसे होंगे टीम में जिनको आपको छुपाना पड़ेगा तो कैसे होगा? वसीम जूनियर इज अ डिसेंट फील्डर, ही वाजंट प्लेइंग इन द 11. बाबर, शाहीन वर
आर डिसेंट फील्डर, आर सेफ फील्डर्स, आर गुड फील्डर्स, और फिर उन दो पे मतलब कितना डिपेंड कर लेंगे। कई आपके ऐसे इंडिविजुअल नजर आ रहे हैं जो कि मतलब आई एम सरप्राइज उनकी क्या फील्डिंग, और व्हाट आई वाज मोर कंसर्न्ड अबाउट फ्रॉम वाज साउथ टुक अ गुड कैच, बट South Shakil and more to the greater extent Abdullah Shafiq, he is like a 23-24 year old, और उनकी फील्डिंग जो मैंने देखी तो उससे आई वाज रियली कंसर्न्ड कि मतलब दिस इज योर फ्यूचर और दिस इज द कल्चर यूर प्रमोटिंग इन योर टीम। फिजिक और मतलब फिटनेस आप देखें, और फील्डिंग, जैसे विराट कोहली ने एक दफ़ा कहा था कि गुड एफर्ट और गुड कैच के बीच में फिटनेस का फ़र्क होता है। तो ये चीज़ रियलाइज़ करनी पड़ेगी ना कि हमारी मतलब कहाँ फिटनेस पहुंची हुई है, कहाँ फील्डिंग पहुंची हुई है। शादाब खान, ही इज़, अब मैं एक इंडिविजुअल पर बात करूँ, ही इज़ a player with such great potential, but he's not doing justice to himself because he's not fit enough and he doesn't play enough long form cricket. अगर मैं आपको बताऊं शादाब खान के बारे में कि उनके मतलब 6 साल से वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं और उनके सिर्फ 17 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं, और लास्ट फर्स्ट क्लास मैच उनका 2020 में था। Compare that with 23-24-year-old Shubman Gill. He's played 45 first class games, and your vice captain Shadab Khan in 6 years has played 17 first class games, and the last one was 3 years ago. तो जाहिर सी बात है जब उनका कोई लिस्ट या फर्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस नहीं होगा अपने एंटायर करियर में, बिकॉज ही डेब्यूट सो यंग, तो ही हैज नो एक्सपीरियंस ऑफ बॉलिंग लाइक विद लॉन्गर फॉर्म, और उनकी फिटनेस भी वो वाली नजर नहीं आ रही। अगेन आई एम नॉट अ क्रिकेट कोच, लेकिन उस पर मैंने ये चीज़ 2 महीने पहले अपने कुछ दोस्तों से बात कही थी एशिया कप देखते हुए कि शादाब खान इज नॉट लुकिंग फिट टू मी, एंड सम पीपल लाफ एट मी कि ओह ही इज द फिटेस्ट एंड इज द ग्रेटेस्ट फील्डर एंड ऑल दैट, बट ही डजंट लुक फिट। दैट्स माय थिंग विद शादाब खान. My ceiling is so high because I trust in him so much. I feel he has so much potential in the field, so much potential with the ball, and so much potential with the bat. बैट में भी कभी कभार वीकनेस आ जाती है उनकी बैटिंग में, लेकिन बट ही इज अ brilliant player I feel, but the problem is he's not fit enough and he hasn't played enough longer form cricket. A lot of people are saying कि शादाब खान का फॉर्म नहीं है। देखिए मैं ही कहूँगा शादाब खान के फॉर्म की बात नहीं है, शादाब खान का फॉर्म कभी भी कंसिस्टेंटली रहा ही नहीं है। वनडे टेस्ट मैचेस नहीं खेलते वो, तो T20 में आप उनकी फॉर्म की बात कर सकते हैं कहीं आपने करनी है तो। और अगेन 2018 के बाद से जब से उनकी इंजरीज होना शुरू हुई हैं वो वाली परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली नहीं आ रही, बचने वाली भी थोड़ी सी बॉलिंग हो रही है। आप जेरेड किम्बर की आप एक वीडियो उठा के देखें वेर इज एनालाइजिंग शादाब्स एक्शन एंड ही इज सेइंग हाउ बायोमैकेनिकली इज नॉट अप्लाइंग मोर ऑफ हिज बॉडी, एंड इट्स एविडेंट लाइक फॉर समबडी हु वॉचेस क्रिकेट मोर रेगुलरली कि वो अपनी बॉडी नहीं लगा रहे वो वाली जो लेग स्पिनर को लगानी चाहिए। अगेन आई एम नॉट अ कोच, मैं वो गलत बात भी कर सकता हूँ यहाँ पे इस वक्त, लेकिन मैं एज एन ऑब्जर्वर ये बात कर रहा हूँ कि उनकी बैक नहीं लगी, उनका शोल्डर नहीं लग रहा, तो कैसे आपकी बॉल में वो रेव्स आएंगी। तो ये कंसर्न एक इंडिविजुअल के ऊपर आ जाता है, तो विच मीन्स ऑफ कोर्स कि देयर इज अ कंसर्न ऑन हाउ ही मेक्स द 11 इन द फर्स्ट प्लेस, बिकॉज येस ही इज अ ग्रेट प्लेयर, बट अगेन रिप्लेसमेंट भी नहीं है और वो शायद करनी भी नहीं चाहिए, बायस भी आ जाते हैं, तो उसकी वजह से है ये कंसर्न। फिर आप आ जाइए कि स्किल लेवल पे भी मतलब ये कि अनदर इंडिविजुअल आई वुड लाइक टू टच अपॉन इज के मैं इंडिविजुअल गेम्स से भी मैं आता हूँ, फिर अब मैं जो है एक इंडिविजुअल पे मुझे फिर थोड़ा कंसर्न हो रहा है। इट्स मिड वर्ल्ड कप, आई डोंट लाइक कॉलिंग आउट इंडिविजुअल्स ऑन पुअर परफॉर्मेंसेज बिकॉज आई नो दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट, बट आई एम टॉकिंग अबाउट अ पाकिस्तान टीम्स ओपनर राइट नाउ बिकॉज ही इज अ पाकिस्तान टीम प्लेयर। तो उसकी बेसिस पे मैं एनालाइज कर रहा हूँ कि इमाम उल हक, this guy has played international cricket for Pakistan in the past 6 years, and I struggle to pinpoint matches where he has consistently won us matches on his own. Despite this, थोड़ा सा इनको जो पैच हुआ था 2022 में, he played well and he played with intent against the Australian team. I have concerns over the quality of that bowling attack of the Australian team as well, but at least Imam showed intent and that shows in the number. That's the only year where he's striking at 90 plus. फिर आपने पेयर भी उनका फखर के साथ तोड़ दिया फॉर रीजंस बेटर नोन टू योरसेल्फ. Abdullah is a good player. Ideally for me, Abdullah and Fakhr could have come in my tournament, but that's fine. That change should have happened against India, but that doesn't happen. इमाम उल हक की मैं आपका थोड़ा सा ब्रेक डाउन अगर मैं आपको करूँ, उन्होंने इमाम ने अभी तक 7 मैच खेल लिए हैं, 5 ग्रुप के मैच, 2 वार्म अप के मैच, उसमें से अब मैं उनके अगर मैं देखूँ उनके क्या डिसमिशल्स हैं, उनके 7 में से उन्होंने 3 जो दफ़ा वो शॉर्ट बॉल पे आउट हुए हैं, 2 जो है उन्होंने निक बिहाइंड किए हैं, और फिर जो है एक अगेन जो है उन्होंने साउथ अफ्रीका अगेंस्ट भी स्लिप मारी थी। तो एक्चुअली उनकी मतलब ये कि अगर आप देखें तो ही इज़ निकिंग बिहाइंड 7 times out of 4 इज निकिंग बिहाइंड एंड 3 times ही इज गॉट आउट ऑन द शॉर्ट बॉल। अब मुझे लोग ये कहते हैं कि नहीं उनकी टेक्निक बहुत अच्छी है। इफ समबडी स्ट्रगलिंग ऑन द शॉर्ट बॉल, इफ समबडी स्ट्रगलिंग इज द मूविंग बॉल गोइंग अक्रॉस यू, इफ समबडी स्ट्रगलिंग अगेंस्ट द स्ट्रेटर बॉल व्हेन ही फॉल्स अक्रॉस, एलबीडब्ल्यू का भी उनका बहुत कंसर्न होता था।
तो मतलब हाउ इज ही लाइक, और उनके ऑफ स्पिन के अगेंस्ट भी बहुत स्ट्रगल से, और द अनफॉर्चुनेट पार्ट इज ये आज से इशू नहीं है, 2019 में भी ही वाज गेटिंग आउट, लाइक पुलिंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, कपल ऑफ टाइम्स ही गॉट आउट अगेंस्ट द शॉर्ट बॉल अगेंस्ट वेस्ट इंडीज एज वेल, ठीक है, एवरीवन गॉट आउट ऑन द शॉर्ट बॉल इन दैट गेम, ऑफ स्पिन के अगेंस्ट भी वो 2 दफा आउट हुए थे 2019 में। सो आई स्ट्रगल टू अंडरस्टैंड कि टेक्निक कहाँ है और जिस इंटेंट से वो खेलते हैं, मुझे नहीं समझ में आता कि 80 के स्ट्राइक रेट पे, करियर स्ट्राइक रेट जब आपकी 83 होगी, तो हाउ आर यू गोना विन पाकिस्तान मैचेस कंसिस्टेंटली। और जो पॉजिटिव मैचअप्स, वो जो मतलब डिफिकल्ट मैचअप्स होते हैं हाई पेस या फिर स्पिन, उसमें उनकी स्ट्राइक रेट 60s में चली जाती है, 70s में चली जाती है। तो दिस इज समथिंग दैट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, और जहाँ पे वो अटैक करने की कोशिश करते हैं वहाँ पे उनके रन नहीं आए हैं। तो मतलब ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि टेक्निकल इश्यूज भी हैं, इंटेंट के इश्यूज भी नज़र आ रहे हैं, और मोर रिसेंटली इन दिस वर्ल्ड कप फिटनेस इश्यूज भी आ रहे हैं इमाम के, कि मतलब ये कि वर्ल्ड कप में मतलब ये कि ही ड्रॉप्ड अ कैच अगेंस्ट श्रीलंका, कुसाल मेंडिस गोज ऑन टू स्कोर 100, वार्म अप मैच में भी, लाइक सी दीज आर द थिंग्स, वार्म अप मैच काउंट फॉर शिट व्हेन इट कम्स टू रिजल्ट्स एंड लाइक ड्राइंग टू मच इनटू देम, बट यू नीड टू बी अवेयर ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन योर टीम। Imam Ullah dropped a catch in the warm-up game as well, and he dropped a catch in the Sri Lanka game as well, and he's consistently misfielding. And you look at the fitness, it doesn't look like it's top-notch. Like, to be brutally honest, I would leave that for you to think कि क्या fitness है और कब मतलब मैच जिताए हुए। Instead, if I compare that with Fakhar Zaman, ठीक है, उनका fitness concern होगा तो fair enough, and you have to play Imam because he's been playing for a while. But Fakhar का मतलब ये कि I struggle to understand why, if he's fit enough, why is he not in the 11? And I know he's very patchy, and I know he has his own technical issues, and he's very inconsistent, but at the end of the day, what his numbers are saying is like he will score runs at a good rate and he will score runs at a good average. So I would play him, and he's a match winner, and he's done that against quality teams multiple times, unlike the other opener who's been playing for 6 years and he hasn't done much against quality teams. So that's something to be aware of. और फखर का मैं एटलीस्ट ये भी कहूँगा कि यार उसका एक फील्डिंग का भी मतलब एडवांटेज आता है, ही इज़ अ गुड फील्डर, और नेदरलैंड्स अगेंस्ट वी टुक a couple of catches because that's an achievement for us given the standards we have set for ourselves. तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें मतलब ये कि अगेन फिर मैं आपको जो है कैप्टनसी के बारे में बात करूँ तो look, I really respect बाबर आजम, but he is not a captain. I said that in 2019 and I would love to be proven wrong. दुआ चलने सारे मिलकर दुआ मांगते हैं कि भाई वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीत जाए 2023 का, लेकिन I struggle to understand like कि मतलब it's harsh on him. मैं बाबर आजम को इतना हाईली रेट करता हूँ विद द बैट, ही इज़ द बेस्ट थिंग टू हैपन टू अस एंड टू पाकिस्तान क्रिकेट आई फील, और उसके साथ ज्यादती है उसे कप्तान बनाना। और यहाँ ईगो की बात नहीं है, सचिन तेंदुलकर was not a good captain, Mohammad Yusuf wasn't a good captain, Joe Root eventually had to step down, and he never captained in white ball either. तो मतलब ये कि Virat Kohli had to eventually step down despite producing some really good results and transforming Indian cricket, but he couldn't reflect with the white ball trophy, like he couldn't win it in the IPL or he couldn't win it for India in ICC tournament. So that's something to be aware of. Eventually you do start thinking about these things, and Rohit Sharma is a better tactical captain. Again, that's my view, that could be very wrong and people closer to Indian cricket circles will know better. लेकिन इसमें कोई offense की बात नहीं है, इसमें कोई ego की बात नहीं है. He is still my greatest cricketer, Babar Azam. He is still so good, and that's why I've just been so disappointed as an emotional individual. As an individual मुझे बड़ा अफसोस हुआ बाबर आजम जितनी मरतबा भी आउट हुए इस वर्ल्ड कप में, और जो lack of intent उनकी तरफ से नजर आई है. I don't know what's up with Babar Azam. It's either technical issues against spin, but also there's been just lack of body language and lack of attacking cricket. And when I come to his captaincy, every time an on-field decision goes wrong, I'm not surprised because I do think he's not a good captain. He is मतलब ये हार्श है उनके साथ उनसे कहना कि यार तुमसे हम कप्तानी डिमांड कर रहे हैं, और ठीक है हार्श ना भी हो तो ठीक है, हमने उनको 4 साल दिया, and he should have stepped up, but he hasn't. 2 T20 वर्ल्ड कप आपको कॉस्ट हो गए हैं, तो आपको कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे आपको रियलाइज करना चाहिए. आई रोट अ पीस ऑन द लास्ट 2 T20 वर्ल्ड कप, डू हैव अ रीड एज वेल, कि वेयर वी वेंट रॉन्ग टैक्टिकली. तो मतलब टैक्टिकल एरर्स आ रही हैं तो कहीं ना कहीं तो आपको स्टेप अप करना पड़ेगा ना. तो मतलब ये कि ये कैप्टनसी में मेरा उनका बड़ा कंसर्न है सिग्निफिकेंटली बाबर आजम की. और 2019 में जब उन्होंने बनाया गया तो तभी मैंने कहा था कि इट्स नॉट अ गुड डिसीजन. लाइक आपने अगर 2019 में ठीक है, और इसको जो है ना लंबा लेके चलेंगे वर्ल्ड कप के बाद, 2019 के बाद क्या डिसीजन हुए और 2023 के बाद क्या डिसीजन हुआ, लेकिन बाबर आजम इज नॉट अ कैप्टन. यू नीड टू रियलाइज दैट. और मतलब ये कि मतलब आई स्ट्रगल टू अंडरस्टैंड कि टेक्टिकली थोड़ा सा मतलब वो पीछे हो जाता है पाकिस्तान, और कुछ
he's been dealt a bit harshly as well in terms of like some of the resources he's got this time round. कि मतलब बॉलिंग अगर वो स्पिनर जो है वो आपका स्पिनर एक जो है 2 बॉलें शॉर्ट कराएगा 2 बॉलें मुंह में कराएगा तो उस पर वो क्या कर सकता है बाबर आजम, और ये कि हारिस रऊफ अगर आके वो जो है वो 2-2 फुट दूर कराएंगे बैट्समैन से बॉल दूर, तो मतलब उस पर क्या कर सकता है बाबर आजम। तो वो भी एक उनका इशू रहा है कि क्वालिटी भी टीम में बहुत इशू रहा है, लेकिन खुद भी कंफ्यूज चल रहे हैं, बट लाइक इट्स हार्श ऑन हिम। आई वुड से ही इज सच अ गुड बैट्समैन, ही इज द नंबर 1 लाइक आई मीन पाकिस्तान बैट्समैन, ही इज द बेस्ट पाकिस्तान बैट्समैन। आई लव वॉचिंग बाबर आजम, और उनको रिलीव किया जाए कप्तानी की ड्यूटी से और उनसे मोर डिमांड किया है बैटिंग से भी। और शायद मुझे लगता है प्रेशर बहुत ज़्यादा ऑफ फील्ड चीज़ों का भी उनको आ रहा है, तो वो चीज़ भी बैटिंग को इम्पैक्ट कर रही है, और स्पिनर्स पे खास तौर पर उनको बहुत इशू आ रहा है। वो शायद टेक्निकल चीज़ हो सकती है। फाइनल पार्ट अगर मैं कहूँ कि इन गेम स्ट्रेटजीज़ की अगर मैं बात करूँ तो मतलब सी लाइक whatever context I provided you, मुझे लगता है कि that's enough to worry about। मतलब ये कि अगर आप यही चीज़ें सही नहीं करेंगे तो in the first place you are like going on -10 and trying to come back to 0 पे आप स्टार्ट ही नहीं कर रहे। अब आप मतलब इन गेम भी अगर चलें, अगर आप थोड़ा बेहतर अपने आप को अप्लाई करते हैं मेरी नज़र में, तो हो सकता है रिजल्ट थोड़े और बेहतर आ सकते थे। लेकिन लेसन्स जो है हम लोग नहीं सीखे हमने मिड टूर्नामेंट। अगर आप देखें कि नेदरलैंड्स के अगेंस्ट गेम था, उसमें आपका टॉप ऑर्डर कंसर्न रहा था, नई बॉल से आपने विकेटें नहीं ली थी, उस तरह से अटैक नहीं किया था जिस तरह से नेदरलैंड्स को पसना चाहिए, मतलब पेस पे या स्पिन पे भी आपका कंसर्न था। एक हाफ ट्रैकर पे आपको विकेट मिली, वहाँ से मैच टर्न हुआ, सो दैट्स समथिंग टू बी वरीड अबाउट। श्रीलंका के अगेंस्ट लाइक आई मीन इट वॉज अ कैच ड्रॉप लाइक बाय हसन अली, ठीक है, फिट आपकी फील्डिंग सही नहीं थी, फिर अगेन यू चेज दैट डाउन एंड कूडोज टू पाकिस्तान, वेरी 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 वेल प्लेड बाय रिजवान एंड अब्दुल्ला शफीक, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट, बट यू ऑल्सो नीड टू रियलाइज द क्वालिटी ऑफ द बॉलिंग अटैक। दिस इज जस्ट टू नॉट डिसक्रेडिट पाकिस्तान बैट्समैन, बट दिस इज टू लाइक पुट देम टू अ हायर पेडिस्टल की अकाउंटेबिलिटी और ज्यादा हो। जब अच्छी टीमों अगेंस्ट भी परफॉर्मेंस आएंगी तो वी विल बी बैकिंग देम इवन मोर। तो ये चीज़ आपको वेरी रखनी होगी, उनके कितने मतलब उनके अच्छे जो है ऑप्शंस थे, अटैकिंग ऑप्शंस थे, कि वो शायद एक तीक्षाना थे या फिर किसी हद तक वेला लास्ट से जो ट्रबल कर रहे थे मधुशंका, बट अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी सारा पथीराना और पार्ट टाइमर्स दे वर नॉट इन द गेम। श्रीलंका ने तकरीबन आपको 26 रन तो आपको जो है 25 रन आपको वाइडों को दे दिए थे कंसिस्टेंट आपको क्रूशल जंक्चर्स पे आके वो वाइड के चौके भी मिले हैं, तो a good team wouldn't do that। पार्ट टाइमर्स इस तरह से मजे से आके रन दे रहे थे, तो वो चीज़ आपको कंसर्न में है। दे प्लेड वेल बट यू नीड टू बी वेरी ऑफ श्रीलंका's क्वालिटी एज वेल। और फिर साउथ शकील का भी क्रूशल मोमेंट पे कैच ड्रॉप हुआ, वहाँ से भी थोड़ा सा मैच फंस सकता था, बट वेल प्लेड, लाइक यू कांट गो ऑन इफ्स एंड बट्स। बट लेकिन दीज आर थिंग्स आई एम सेइंग, श्रीलंका और नेदरलैंड्स के गेम से अगर हम पिक कर लेते ये चीज़ें तो उससे थोड़ा और बेहतर रिजल्ट आप आके आ सकते थे। बाय द नेदरलैंड्स एंड श्रीलंका गेम आई फील लाइक वहाँ पे इमाम के 4 गेम्स हो चुके थे, ही शुड हैव बीन रिप्लेस्ड बाय फखर बट अगेंस्ट इंडिया, बट दैट डिडंट हैपन। अब लोग कहेंगे कि 90 के स्ट्राइक रेट से खेला, देखिए 90 के स्ट्राइक रेट से खेला, टीम को क्या फायदा हुआ उसके जो है 35 रन से, मतलब ये कि उसको जो है हाफ वॉलीज मिली हैं या फिर उसको लेग स्टंप पे बॉलें मिली हैं। 16 और 4 थे वो, अगली जो है बकरीन 30 बॉलों पर उन्होंने 60-70 की स्ट्राइक रेट से रन किए हैं। तो मतलब ये कि टीम के लिए खेलना शुरू करें ना, आप थोड़ा अटैक तो करें, और आप स्ट्राइक भी नहीं लेते फर्स्ट बॉल और आप जो है बच के सिंगल ले रहे हैं, तो व्हेन यू आर सो लाइक old in the team, you need to take the initiative. So India against the ordinary game, Australia against, I was really concerned about the way we just went about our game really। अगर जैसे मतलब ऑस्ट्रेलिया का अगर आप स्कोर कार्ड भी देखें तो it was concerning the fact कि मतलब आपके मतलब ऑस्ट्रेलिया गेम में बेंगलोर में if somebody's watched like IPL as well या उस ग्राउंड को थोड़ा देखा हुआ है कि मज़े से ऑस्ट्रेलिया ने 370 किए हैं, और वो भी 370 इतने ब्रेक्स लगाने के बाद किए हैं। पाकिस्तान ने आउटस्टैंडिंग डेथ बॉलिंग की थी, डिफेंसिव बॉलिंग अच्छी थी पाकिस्तान की, लेकिन आप ये भी तो समझे ना कि मतलब शुरू के 10-20 ओवर में आपने क्या करा है। आप डेविड वार्नर की पहली 50 उठा के देखें, और उसमें जो आपने बॉलें देखें आपने क्या कराई है, और फील्ड आप देखें क्या ली है, और बॉलें क्या कराई हैं, हाफ वॉलीज दे रहे हैं, शॉर्ट बॉल 60 मीटर की बाउंड्री है उसकी फाइन लेग की, और आप उसको शॉर्ट बॉल दे रहे हैं, तो समझ नहीं आ रही थी। मतलब ये कि और फाइन लेग ऊपर, मतलब ये कि उसामा मीर भी बॉलिंग करा रहे थे तो वो मिड ऑफ ऊपर था, तो मतलब ये समझ नहीं आ रही थी कि क्या हमारी टैक्टिक है। ठीक है चलो बॉलिंग में भी आपने बहुत रन खा लिए, बट आई स्टिल फील दैट टोटल वाज चेजेबल एंड द स्टार्ट। अब लोग जैसे बहुत सेलिब्रेट कर रहे थे कि जो स्टार्ट हमें मिला था हमें उस पर जीतना चाहिए था, ठीक है उस पर जीतना चाहिए था, लेकिन आपको ये भी रियलाइज़ करना होगा कि किस क्वालिटी का स्टार्ट मिला था आपको। वो अगर आपके जो ओपनर्स हैं वो उनको जो है तकरीबन कोई मतलब ये कि 7.5 शायद रन रेट से ऊपर थोड़ा था, लेकिन जब वो छोड़ के गए हैं वो 1 रन से ऊपर चली गई थी रिक्वायर्ड रन रेट, और इमामुल हक अगर वहाँ पे भी 70 कर रहे हैं, लोग बहुत सेलिब्रेट कर रहे थे, बट अगेन दैट्स अ कंसिस्टेंट प्रॉब्लम विद इमाम। और अब्दुल्ला को भी इस चीज़ पे क्रिटिसाइज करेंगे कि
मतलब Abdullah is still new to the team. He hasn't got enough games, so he will take time. But Imam का अब ये है कि he is playing below the match run rate and he has hit just 10 fours and he has hit no six. अब उस चीज़ को आप कंपैरिजन करें ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स से, ही प्लेड ऑलमोस्ट लाइक सो मेनी बॉल्स, सो आई वुड एक्सपेक्ट हिम टू टेक मोर चार्ज, टू टेक मोर रिस्क. ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स में उस दिन जो है 19 छक्के थे, 19 छक्के थे, और हमारी सिर्फ 6 छक्के थे. उसमें से 3 जो है वो इफ्तिखार के थे और शायद एक हमारे टेल एंडर ने मारा था. तो इंटेंट का भी क्वेश्चन आ जाता है ना कि मतलब आप रन तो कर रहे हैं, रन तो कर लिया आपने, 370 उन्होंने लगाया, 300 आपने भी कर लिया और आपके एवरेजेस भी सबकी बहुत अच्छी हो गई. लेकिन हम लोग कब अपनी टीम से ये डिमांड करेंगे कि मैच विनिंग रन्स किए जाएं? रन्स की बात नहीं है, मैच विनिंग रन्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन जस्ट स्कोरिंग रन्स. एंड कंसिस्टेंटली एक इशू आ रहे हैं कुछ इंडिविजुअल्स के जो कि वो नहीं कर रहे, और फिर some of the short selections were off, game awareness was off, कि इफ्तिखार hasn't got a good matchup against Zampa, फिर उनको क्रॉस मारना चलेगा, रिजवान का भी यही हुआ. तो अगेन आई एम नॉट अ बैटिंग कोच भाई, मतलब ये कि मैं सिर्फ अपने एक जज्बात का इजहार कर रहा हूँ. टीम से उम्मीद होती है तो उस चीज़ में एक बात का जाहिर कर रहा हूँ अपने जज्बात को. फिर अगेंस्ट अफगानिस्तान, लाइक सी दैट्स अ गेम यू डोंट लूज, बट अगेंस्ट अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी आपकी बहुत डिफ्लेटेड बॉडी लैंग्वेज थी. जब से आप इंडिया से आ रहे हैं यू वर जस्ट गॉन, लाइक गुम हुई हुई थी टीम. अफगानिस्तान अगेंस्ट आप आए हैं तो आपने पहले से सोच लिया कि जी हमारा तो ये तो 250-220 हमने कर लिया तो बस हमारा गेम पैक्ड है ये. तो वो चीज़ अब कंडीशंस को उस दिन भी तो समझना चाहिए कि क्या हो रही हैं. ठीक है, मतलब ये कि उस वक्त स्पिन हो रहा होगा बॉल, लेकिन नबी के आपने 7 ओवर में सिर्फ 15 रन लिए, तो दैट्स समथिंग टू बी कंसर्न अबाउट. और इंटेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द स्किपर इज नॉट रियली देयर, सो दैट्स समथिंग टू बी कंसर्न अबाउट. और मतलब ऑस्ट्रेलिया गेम में भी आपको शॉर्ट बॉल्स अगेंस्ट प्रॉब्लम आ रही थी यहाँ पे मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स को. जब टॉप 5 में अगर आप इमाम, अब्दुल्ला, बाबर, रिजवान, साउद रखेंगे तो वेयर विल द लाइक द quick fire, like attacking cricket will come from. And if somebody's scoring at 300, 350, 370, like how are you going to do that? So that's my concern against good quality bowling attacks. Afghanistan against lack of intent with the bat. It was clearly lack of intent with the bat. You need to score like at least like 30 more runs, 40 more runs, 50 more runs. वहाँ पे हम शॉर्ट थे. तुमको देखें, इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये भी आपने देखा होगा कि आईपीएल के भी हम गेम्स देखते हैं. ठीक है, चेन्नई में टर्न भी होता है, बट वी हैव सीन सम हाई स्कोरिंग रन्स एज वेल. इफ इट्स अ गुड विकेट यू कैन स्कोर रन्स एंड यू कैन हिट सिक्सेस. लेकिन वो चीज़ अटैम्प्ट ही नहीं की थी हम लोग. वहाँ पे सोच के आ गए थे कि 280 हो गया तो बहुत है, वो भी एंड में हिटिंग से हुआ है 280. फिर अगेंस्ट आपका जो है साउथ अफ्रीका अगेंस्ट जो गेम हुआ है उसमें आई फील लाइक, I mean, Fakhar should have played. Like, I feel like seeing the opposition again, like आपके अब्दुल्ला की भी स्ट्राइक रेट 50 की थी, इमाम की 67 की थी. I know these are tiny numbers to read from, but you need players to step up, right? You look at their openers, how they began, like the 10 overs, this no 6 in the first 10 overs stat is crucial. It is concerning. You need to be concerned at some point. It's just not mainstream media. You don't need to joke about the fact that protein ज़्यादा खा लिया, carb खा लिया. Like, you need to like perform well and then make such statements. तो ये चीज़ें मतलब आपने थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि वसीम जूनियर हमारे प्लान्स में ही नहीं था और उसने आके मतलब परफॉर्म कर दिया. तो he was a decent bowler. Like, I mean, I don't know, I don't get the lack of trust in him at times. So he delivered, but I think मतलब South Africa game was purely lost with the batting. Like, I feel like, of course, like not purely, like, I mean, there are multiple reasons, but बैटिंग ने आपका बहुत डिसअपॉइंट किया कि ठीक है आपने 270 किया, लेकिन आप 20 बॉल्स पहले बोल्ड आउट हो रहे हैं. आपकी गेम अवेयरनेस ये है कि नवाज और वसीम जूनियर पिछले T20 वर्ल्ड कप में ऑलमोस्ट जो है वसीम जूनियर का, जिसमें एक आर्टिकल में लिखा था कि ऑलमोस्ट 14 ऑन स्लॉग शॉट्स घुमाए हैं, बट ही जस्ट यील्डेड 5 रन्स फ्रॉम इट. और yesterday you can see like again he swung quite a few, he hit 1-6, but then that was it. तो मतलब ये कि थोड़ी तो गेम अवेयरनेस हो ना आपको कि आप एटलीस्ट 50 ओवर तो खेलना जाए. मतलब आपके ये कितने इनवैल्यूएबल रन होंगे, वो 20 या 30 अगर एंड में आपके पास वो होंगे वो रन. तो and we know South Africa does bottle under pressure at times, चेज में उनको मसला होता है, लेकिन हमने इनफ रन नहीं देंगे तो कैसे मतलब वो होगा काम. और आई फील लाइक दे बोल्ड रियली वेल एंड दे मेड अ गेम आउट ऑफ इट. और अगेन उसमें कैप्टनसी सर्टेन एरियाज में बहुत कंसर्निंग थी कि स्लिप्स नहीं थी या फिर अटैक नहीं किया गया था. और फिर यह कि स्पेसर्स को कभी कभार लेट भी हमने थोड़ा सा यूटिलाइज किया. स्पिनर्स का भी हमारा वो जो है उसने सामा मीर ने अच्छी बॉलिंग करवाई, लेकिन यह है कि लास्ट ओवर कुड हैव गॉन टू सामा, कुड हैव गॉन टू नवाज. बट यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है नवाज को चला भी गया वो ओवर, तो नवाज करा क्या रहा है. मतलब उनके भी टेक्निकल इशूज़ पवेलियन में ही वो बैठ के बात कर रहे थे कि
मैं उनके कोई सारे ओपिनियंस को एंडोर्स नहीं कर रहा, मैं पूरी पर्सनैलिटीज़ को एंडोर्स नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक व्यू को उनके एंडोर्स कर रहा हूँ कि नवाज़ अगर मतलब वो करा रहे हैं तो उनके टेक्निकल इश्यूज़ आ रहे हैं कि हाथ बाहर से आ रहा है, उनका हाथ ऊपर से नहीं आ रहा। अगेन आई एम नॉट अ टेक्निकल गाय, बट बिकॉज इट इज़ एविडेंट इन हिज बॉलिंग दैट इज़ नॉट इफेक्टिव एट ऑल। उसने मतलब बॉल कराई क्या है, ये भी तो आपको बंदा पूछे ना। और फिर अगेन योर कैप्टन्स बॉडी लैंग्वेज आफ्टर गिविंग हिम द ओवर, like if you are trusting Nawaz with that over, you can't be abusing him like that. If you are trusting Zaman Khan with that over in the Asia Cup like virtual semi-final, you can't be like shouting at him like that. You look at that PSL में जिस तरह से शाहीन ने मतलब एक कप्तानी की जमान की, तो वो बॉडी लैंग्वेज में आप फ़र्क देखिएगा जब रन कम थे और शाहीन की कितनी रिलैक्स बॉडी लैंग्वेज थी एंड हाउ ही वाज बैकिंग जमान। मैं कोई एजेंडा नहीं किसी के खिलाफ चला रहा, मैं इंडिविजुअल से बात कर रहा हूँ कि हाउ डू यू इम्प्रूव एज अ कैप्टन। सर्टन लीडरशिप एट्रीब्यूट, सर्टन पीपल हैव इट, सर्टन पीपल डोंट। और जिस तरह से कप्तान, आई डेंट लाइक द वे मतलब ये कि उस पर रिएक्शन कभी कभार हो जाता है बॉलर्स पे, तो ठीक है। आई मीन द प्लेयर्स वुड नो बेटर ऑन फील्ड, बट आई एम जस्ट सेइंग एज अ कैजुअल ऑब्जर्वर। और नवाज के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि वो बॉल करा क्या रहा है, तो टेक्निकल इशूज़ उनके भी आ रहे हैं बॉलिंग में कि मतलब कंप्लीटली इनफेक्टिव हैं। तो ये सारे मतलब ये कि कह सकते हैं कि पहले मैंने आपको पस मंज़र बता दिया कि क्या चल रहा था, उसके बाद फिर मैंने आपको थोड़े बहुत पॉइंटर्स दे दिए कि ऑन फील्ड हमारे क्या इश्यूज़ आ रहे थे। और फिर लास्ट पॉइंट्स में ये भी है कि शाहीन कभी बहुत अच्छी बॉलिंग उसने कराई है कल, लेकिन शुरू के कुछ गेम्स में एशिया कप में अगर वो वाली परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली नहीं आ रही थी तो उसके लिए भी समझना पड़ेगा कि क्या फिटनेस के इशू था या कंसर्न था। उनका रिहैब कितना अच्छा हुआ है, बुमराह से आप कंपेयर करें, उन्होंने 2 साल के लिए उसको गायब कर दिया। कोर्स मे नॉट बी गुड कंपैरिजन, लेकिन फिर जब लेके आए हैं तो ही इज एट फुल थ्रॉटल। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, और दुआ यही है कि भाई और अच्छा आपको जो है मतलब ये कि कोशिश करेंगे, अगर आप लोगों को बर्दाश्त कर पाए मुझे, तो मतलब कोशिश होगी कि वर्ल्ड कप के बाद भी कुछ थोड़ा बहुत अपने ख्यालात का इजहार कर लूँ, आपके ख्यालात भी अब सुन लूँ मैं। तो यही है प्रिटी मच। और बस फाइनल पॉइंट यही है कि आई मीन there are some common points from the last 2 ICC tournaments we have played and we are not improving on that. There are some structural problems that we need to fix first. कैप्टनसी का आपका इशू है, टैक्टिकलनेस का इशू है, फिटनेस कंसर्न, गेम अवेयरनेस, और फिर आई डोंट अगेन लाइक कॉलिंग इंडिविजुअल्स, लेकिन ये कि दो मे बी कपल ऑफ इंडिविजुअल्स आई फील वुड हैव बीन गुड सिलेक्शंस इन दिस 15 वुड हैव बीन शान मसूद एंड इमाद वसीम। शान मसूद का गेम हो सकता है स्ट्राइक रेट का कंसर्न आ जाए, लेकिन देयर आर अदर ओपनर्स इन दिस टीम एज वेल हु आर नॉट प्लेइंग टू द टीम स्ट्राइक रेट, एंड आई वुड रादर हैव शान मसूद बिकॉज ऑफ हिज experience and his fitness as well, superior fitness and his consistent performances across मल्टीपल फॉर्मेट्स। तो लेकिन खैर ओवरऑल दुआ यही है कि अभी भी यार किसी का कुछ तुक्का वक्का लग जाए, कहीं से हम जो है ज़रा थोड़ा चले जाएं आगे, 3 अपने गेम जीत जाएं, लेकिन बहुत कुछ है एड्रेस करने को, और यही आपकी खिदमत में है बस आज के लिए। और दुआओं में याद रखिए, और पाकिस्तान जिंदाबाद।